हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। 10 फरवरी के बाद कभी भी एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। और मुझे किसी का कमेंट आया था कि दीदी हमारे जो एग्ज़ाम है 19 फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये लग रही है कि 18 तारीख को ना 18 फरवरी को मेरी एक फ्रेंड की शादी है। और फ्रेंड भी एकदम ऐसी है, मतलब क्लोज़ फ्रेंड है, क्योंकि पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक की हमारी जितनी भी एजुकेशन हुई है ना, बिल्कुल एकदम साथ में हुई है। और हमारे घर बहुत ही ज़्यादा पास पास में, एकदम मैं कहूँ तो पड़ोसी भी हैं और एकदम फ्रेंड भी है। तो उसकी शादी है 18 तारीख की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि 18 तारीख की आपके घर में कोई शादी हो या फिर आपकी इतनी क्लोज फ्रेंड की शादी हो और 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो, तो क्या ही हो पाएगा भाई उस दिन। तो भगवान जी ही बचाएं इस धर्म संकट से, तो क्या होने वाला है। बाकी अभी बात करते हैं बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की। तो मैं अभी अगर अपनी बात करूँ ना, मैंने 4 बुक्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं। सेकंड सेमेस्टर के अंदर 7 बुक्स हैं, 4 मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 4 में मेरी सबसे पहली वाली बुक कंप्लीट हो चुकी है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद जो दूसरी बुक है ना, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, आज मैंने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे आप सभी को ये बताना था, मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे जो थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है, कि दीदी पहली वाली बुक और सेकंड वाली बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट में ही सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो मुझे लगा आप सभी के साथ भी शेयर कर दूँ कि पहली वाली बुक को और दूसरी वाली बुक को, स्पेशली उसमें भी दूसरी वाली बुक ज़्यादा है जिसमें बैक ज़्यादा लगती है। तो ध्यान से पढ़ लेना, पहली बुक और दूसरी बुक को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। बाकी अगर मैं बात करूँ, मैंने पहली पढ़ ली है, मैंने दूसरी बुक पढ़ ली है, मैंने हिंदी की बुक पढ़ ली है, छठी बुक है जो। इसके बाद मैंने 7वीं यानी कि अंग्रेजी की बुक भी पढ़ ली है। ये 4 बुक्स मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, अब ये 3 बुक्स बची हैं, जिसमें से विज्ञान और गणित की मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। मुझे बस सामाजिक अध्ययन की थोड़ी टेंशन है, क्योंकि इतिहास याद करना, हिस्ट्री वाला पार्ट याद करना मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा लगता है। उसके बाद इस वाली बुक के अंदर सन वगैरह भी ज़्यादा ही है। और वैसे अगर मैं सही कहूँ ना, तो जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो आपका इन वाले एग्ज़ाम से थोड़ा-सा फ़ोकस ना कम हो जाता है। जैसे कि आप किसी ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर बीटीसी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, तो आपको ये सब्जेक्ट ना बोरिंग से ही लगने लगते हैं पढ़ते टाइम। तो इसलिए मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। इस वजह से मेरी 4 ही बुक्स कंप्लीट हुई हैं अभी, और 3 बाकी हैं। जबकि इतनी छोटी-छोटी सी बुक्स अगर मैं चाहती तो इनको कंप्लीट कर लेती। बट ऐसा होता है ना कि मैं इतनी ज़्यादा बोर हो जाती हूँ कभी-कभी, मैं बिल्कुल एक दिन पढ़ती ही नहीं हूँ। उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बीपीएससी का मॉक टेस्ट लगा लिया, या फिर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए। बीपीएससी का आई होप कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी बिहार के अंदर टीचिंग की वैकेंसी है और टीचिंग की वैकेंसी अभी आने भी वाली है। तो आप सभी भी ना तैयारी करते रहना, जो भी फोर्थ सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर में हो, क्या पता कब वैकेंसी आ जाए। तो मैं अभी फ़िलहाल तो तैयारी कर रही हूँ। मैं बीपीएससी का जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है, बीपीएससी का टीआरई 4.0 का नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है। आई थिंक मार्च में इसकी जो है वैकेंसी आएंगी, तो उसकी मैं भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने ना आज एक मॉक टेस्ट लगाया था। एक्चुअली में मॉक टेस्ट भी नहीं बोल सकते इसको, ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बीपीएससी टीआरई 3.0 का ऑफिशियल पेपर था। ये था अपर प्राइमरी का मैथ और साइंस का, जो कि 15 मार्च 2024 को सेकंड शिफ्ट के अंदर आया था। आज मैंने इसका प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करके देखा। मैंने देखा कि मेरे अंदर, मतलब क्या मैंने कुछ पढ़ा है अभी तक। तो मैं अभी आपके साथ ना स्कोर शेयर करूँगी कि मेरा क्या स्कोर रहा बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर। बल्कि जो ऑफिशियल पेपर हुआ था, मैंने उस टाइम पर ना दिया नहीं था, पापा जी ने ही मना किया था, क्योंकि बिहार में इतनी दूर एग्ज़ाम देने जाओ। इसके बाद थोड़ा-सा ये रहता है ना सबको कि अपने स्टेट में नौकरी लग जाए तो उससे बेटर क्या ही है। इसलिए मैंने बिहार का कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है कोई सा भी। इस बार मैं पहली बार देने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने आज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था बीपीएससी का। तो मैं अभी आप सभी के साथ ना स्कोर भी शेयर करूँगी, ताकि आप भी थोड़ा मोटिवेट हो। और बाकी अपनी तैयारी करते रहना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जितनी भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स होने हैं आने वाले टाइम में, और भी जो एग्ज़ाम्स होंगे, या तो आप सीटेट, यूपीटेट या फिर डीएसएसबी, केवीएस या फिर एसटेट की, बीपीएससी की प्रिपरेशन साथ साथ में करते रहना। सिर्फ बीटीसी के भरोसे नहीं रहना हमें, क्योंकि भाई अल्टीमेट टारगेट हमारा सभी का यही है कि जल्दी से बीटीसी कंप्लीट हो, उसके बाद कहीं ना कहीं नौकरी लगे, या फिर टीचिंग की, जब आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग में ही जॉब लगे। इसलिए मैं भी टाइम निकाल कर कभी कभी बीच बीच में, जब मैं बीटीसी का पढ़ते हुए थोड़ा बोर हो जाती हूँ, तो मैं अपनी बीटीसी, सॉरी बीपीएससी की पढ़ने लगती हूँ। मतलब बीपीएससी की थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ देख लेती हूँ इधर उधर से, कि कहाँ पर मैं बैच लेने वाली हूँ। वैसे मैंने बीपीएससी के काफ़ी सारी जगह पर अलग अलग डेमो देखे हैं कि कहाँ पर कैसे टीचर क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो मुझे जो ठीक लगा है, मुझे सचिन अकेडमी पर जो सर पढ़ाते हैं वहाँ पर ठीक लगा है। वो बैच मैं अभी 1-2 दिन में लेने वाली हूँ। तो सचिन अकेडमी पर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, अपर प्राइमरी के लिए, मैथ और साइंस के लिए, वहाँ से मैं बैच लेने वाली हूँ, अपनी प्रिपरेशन शुरू करूँगी। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि दीदी आप कहाँ से पढ़ने वाली, वो बता देना। आई थिंक 1050 के समथिंग उनकी कुछ फ़ीस थी।
तो मुझे अभी लेना है। वो बैच मतलब अभी मैंने परचेज़ नहीं किया, लेकिन मैं लूँगी क्योंकि मैंने फ़ाइनल कर लिया। 3-4 जगह पर मैंने अलग-अलग क्लासेस से डेमो लेकर देखा, मुझे वहीं पर ज़्यादा बेटर लगा, इसलिए मैं वहीं पर लेंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो मैंने अपना जो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, एक बीपीएससी टीआरई 3.0 का, जो मैंने ऑफिशियल पेपर था 15 मार्च 2024 का, शिफ्ट सेकंड के अंदर आया हुआ था। आज मैंने ये सोल्व किया था। ये ना पूरा जो पेपर होता है 120 नंबर का होता है, 3 भाग में डिवाइड होता है, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड। तो भाग फर्स्ट के अंदर मेरे जो क्वालिफाइंग पेपर होता है ना, ये इसके अंदर मेरे 24 क्वेश्चन ठीक थे और 6 क्वेश्चन गलत थे। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मेरे 30 में से 24 नंबर बने हैं भाग फर्स्ट के अंदर। और भाग सेकंड की अगर मैं बात करूँ बीपीएससी के भाग सेकंड की, इसमें मेरे 20 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो कि पूरा 40 नंबर का होता है। यानी कि 40 में से मेरे 20 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और इसके बाद अगर मैं भाग 3 की बात करूँ तो भाग 3 80 नंबर का आता है और 80 नंबर में से मेरे 56 नंबर आए हैं, बाकी मेरे 24 क्वेश्चन गलत हुए हैं। भाग 3 के अंदर ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो वाला पार्ट आता है। मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के होते हैं। तो भाग 3 में मेरे 80 में से 56 नंबर बने हैं। मुझे लगता है जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक मैं अपनी तैयारी को थोड़ा और इम्प्रूव कर लूँगी, क्योंकि अभी जो मेरा ओवरऑल स्कोर बना है ना, वो 120 में से सिर्फ 76 नंबर ही बना है। और इस पेपर की जो कट ऑफ है आई थिंक 72 नंबर तक गई थी। जनरल की कट ऑफ 72 दिखा रहा था ये, क्योंकि जहाँ पर मैंने पेपर दिया था ये वहाँ पर दिखा रहा था लिखा हुआ कि मैंने कट ऑफ जो है क्लियर कर ली थी। लेकिन फिर भी हमें नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें इतनी कम कट ऑफ नहीं रहने वाली, 82 से भी प्लस जाएगी, 85 यानी कि 90 के समथिंग समथिंग मुझे अपनी तैयारी करनी है कि 90 की तो एटलीस्ट टारगेट होना ही चाहिए। तो बस इस तरह से ही कुछ तैयारी चल रही है। जब मैं बीटीसी का पढ़ती हूँ थोड़ा बोर हो जाती हूँ तो मैं अपने अदर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लगती हूँ। और अभी तो नेक्स्ट केवीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है। केवीएस का भी मैंने पहले एक बार एग्ज़ाम दिया था, काफ़ी अच्छा भी हुआ था मेरा। तो आप सभी भी ना तैयारी करते रहना। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, केवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहना। बाकी मेरे ना पढ़ाई करते हुए पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, गर्दन में दर्द होने लगता है। मैं कितना भी देर बैठकर पढ़ाई कर सकती हूँ, मेरी कमर में दर्द नहीं होता, लेकिन मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आजकल, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो मैं मम्मी से ऑयल ही लगवा रही थी अपनी गर्दन पर, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही इस वजह से मेरी अच्छे से। बस इस तरह से ही कुछ चल रही है ज़िंदगी। बाकी अगर मैं बात करूँ ना, तो जिस दिन जॉब लग जाएगी सच में शायद मेरी लाइफ़ का वो सबसे ज़्यादा बेस्ट दिन होगा। और उस दिन शायद मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि जब आप इतनी बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके होते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो जाता है। आपको लगता है कि जितने भी अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, पता नहीं मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, कैसी मेरी तैयारी है।